हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। उतना तो हम कभी प्रभु को सचमुच 1 मिनट भी नहीं करते। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए, हम पापियों के लिए दे दिया कि हम बचाए जाएं, और हमारी जो सजा थी वो उन्होंने खुद ग्रहण किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ये फर्स्ट था। और सेकंड पॉइंट है मेरा, यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो कर दिया, नम्र दीन बना लिया और चरनी में जन्मा। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, जिसे जन्म लेना चाहिए था एक अच्छी जगह पर। क्यों उस समय नहीं थी? क्या होगी? क्यों नहीं होगी? बड़े बड़े प्रीस्ट, टैक्स कलेक्टर्स, उनकी डिलीवरीज, उनके बच्चों की डिलीवरीज क्या होती नहीं होगी? उनके लिए अच्छा बड़ा हॉस्पिटल तो होगा ही होगा। उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से उनके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट क्या था? गधा, डोंकी। फिर प्रभु यीशु मसीह शून्य होकर के हमारे बीच में आए। थर्ड, उन्होंने अपने आप को डिक्रीज किया। आमेन। उन्होंने अपने आप को डिक्रीज किया। एंड द थर्ड पॉइंट, थिंक बेटर देन योरसेल्फ। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, जो पहला था, यूहन्ना 3:16 के अनुसार उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दे दिया। हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने बच्चे को पास्टर ट्रेनिंग के लिए भेजे। डॉक्टर इंजीनियर्स बनाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनको उज्जवल एजुकेशन के लिए उन्हें कहाँ भेजेंगे? विदेश में। दैट्स वेरी गुड, हमारे बच्चे हैं, हमको उनके लिए सोचना चाहिए और सोचेंगे। लेकिन प्रभु के लिए कि हम बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे भी प्रभु को जाने समझे और उनके लिए सोचे तो बेटर होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भाई के, एक पिता के 4 बच्चे थे, उन्होंने लड़के थे, उन्होंने चारों को डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बना दिया। और जो 5वां था, आखिरी, उसका जो ब्रेन था वो प्रॉपर चलता ही नहीं था। आमेन। और वो फेलियर था, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, हर जगह फेलियर था। उसका मन नहीं, कहीं नहीं लगता था। उसे उठाया और उसे पास्टर बना दिया। एक खराब अंडा प्रभु को दे दिया। लेकिन अब प्रभु ने हमें एक अच्छा अंडा दिया, हमें अच्छा अंडा दिया, जिससे हमारी हेल्थ बन गई है। और इतनी बन गई है कि हम दिन प्रतिदिन इतना झूठ गलत करते हैं तो भी हम सेव हैं, इतना खा के पचा चुके हैं। फाइनली एक बार डॉक्टर साहब के मन में आया लालच, क्योंकि उनका हॉस्पिटल अच्छा बड़ा बन चुका था। और जब बड़ा बन चुका था मेरे प्रियो, मालूम है क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंड? उनके अंदर लालच आया और डेड बॉडी की उन्होंने कर लिया इलाज। सभी जानते थे कि वो मर चुका है, लेकिन उनको तो बिल बनाना था, उसको वेंटिलेटर में रखा, छूटा बना, वो फंस गया। जब वो फंस गया तो उसका, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। वकील भाई बोलते हैं मैं तुझे मैं देख लूंगा, तू मुझे सच बता। पुलिस भाई ने बोला जो भी वारदात हुआ है क्लियर मुझे बता, ताकि मैं कुछ अरेंजमेंट कुछ अच्छा कर पाऊं। लेकिन जो लास्ट वाला भाई था उसको निग्लेक्ट करके रखा था, और उसकी किस्मत, प्रभु ने जो लिखा उस खराब अंडे की, प्रभु ने उसे विदेश में एक
इंटरनेशनल स्पीकर बना डाला। और जब वो इंटरनेशनल स्पीकर बन गया मसीह में मेरे प्रियो, यू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हुआ यूं, जब उसे पता चला न्यूज़ में और फ़ोन कॉल से कि उसका भाई के साथ ट्रेजेडी हो गई है उसके लालच के चक्कर, उससे बोला ठीक है, मैं जैसा भी टाइम मिलता है मैं आ रहा हूँ अभी। और वो निकले, भाई के पास पहुंचते हैं। भाई ने जब प्रे किया, एवरीथिंग वाज काम एंड क्वाइट। परमेश्वर ने अपना कार्य कर डाला है मैन, परमेश्वर ने अपना कार्य कर डाला। वो सेफ हो गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर का पद उससे मिल गया। दैट्स द पावर ऑफ क्राइस्ट। जहां पर मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहीं से प्रभु की सोच स्टार्ट हो जाती है। कई डॉक्टर्स है, वो लोग बोल देते हैं कि भाई इनको ले जाओ, इनकी जो इच्छाएं हैं वो कर दो पूरी, समय कम है, मिल लो उनसे, जो पूछना है पूछ लो। मेरे साथ ऐसा बचपन में हो चुका है। डॉक्टर R.S. सेठी ने मेरी मम्मी को बोला था रात के 2:30 करीब, ही हैज़ नो टाइम, जो कुछ अच्छा करते बने यू कैन डू डैट, और उन्होंने वैसे ही किया। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इतना होने के बावजूद भी आज मैं आप सभी के सामने आशीषित पाया जाता हूँ। आमेन, हालेलुया। सो उसके बाद से सन 2000 से मैं जो प्रभु की संग चला हूँ, आई है कठिनाई, मुश्किल, परेशानियाँ अभी भी आई हैं, लेकिन प्रभु में सब चीज़ होते ही चला जा रहा, अपने आप नॉर्मली होता चला जा रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन किया। क्यों ना आज हम भी नम्र और दीन हो जाएं। ईगो, घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंस, गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम प्रभु की गली में निकल पड़े और डिस्को करें, जैसे दाऊद बादशाह किया करते थे, प्रभु में मगन होकर के। आमेन, हालेलुया। सेकंड, थर्ड पॉइंट, ही मस्ट डिक्रीज एंड ही मस्ट इंक्रीज। मत्ती रचित सुसमाचार 6:9 अध्याय में दिया है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी अपने आप को महिमा, प्रायोरिटी नहीं दिया। इसकी पुष्टि करते हैं प्रेरित काम में स्टार्टिंग में। वहां पर क्या दिया जाता है? वहां पर क्या दिया जाता है? जब वो सेविकाई करके निकल रहे थे तो उनके एपोस्टल्स, यानी कि उनके जो डिसाइपल्स है, वहां पर एपोस्टल्स वर्ड आया सभी के लिए, बात चेलों के लिए। उन्होंने जब पूछा कि प्रभु जी ऐसा कब होगा, क्या होगा, उन्होंने अपने पिता को महिमा देते हुए क्या कहा? सब मेरे पिता को पता है, अपने समय पर होगा। प्रभु सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपने पिता को महिमा दिया, जबकि पिता पुत्र